अगर तुम किसी सही इंसान की, समझदार इंसान की, इज्जतदार इंसान की कदर नहीं करते हो, वैल्यू नहीं देते हो, चाहे आप किसी फील्ड में हो, नौकरी के फील्ड में हो, कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो, आपका मैनेजर हो, आपका सगा संबंधी हो, आपका रिश्तेदार हो, अन्य थिंग, आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति है और आप उसकी कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं देते, आप अपने दिमाग की, जितना आपको दिमाग पर दिया है, आप उसी की तरह से आप उसको सोचते हो और इसी तरह से आप उसके साथ व्यवहार करते हो, तो यकीनन ये कुदरत का कानून है, नियम है। आगे जाके आपको ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, और आपको जो मिलेगा ना आगे जाके, तो नंगा इंसान मिलेगा जिसकी आप ना चाहते हुए भी इज्जत करोगे और उसको अच्छी तरीके से रखोगे, क्योंकि ये नियम है। फिर बोलते हैं कि ये भी अल्लाह की तरफ से है, ये भी उसकी अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी तो होती है, लेकिन कुछ अपने आप को पहले देख लेने का थोड़ा। एक डॉक्टर इरशाद अहमद का मेरे को भी बयान याद आ रही है। एक दरवेश बोलते हैं कि अपने बयान में वे एक दरवेश चला जा रहा था रास्ते पर और बोलता बोलते जा रहा था, जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो। अब किसी ने उसको पत्थर दे मारा पीछे से, अब पत्थर उसके सिर में लगा। अब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बोले कि भाई तुम मेरे क्यों देख रहे हो, जो रब करे सो हो। आपको जो पत्थर लगा है रब की वजह से लगा है, मेरी वजह से थोड़ी लगा है। तो बोलते कि यकीनन ये पत्थर जो लगा है ना, ये रब की वजह से ही लगा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बीच में कौन आ गया, किस शख्स ने अपना मुंह काला कर लिया, किसने पत्थर उठा के मारा। अल्लाह की मर्ज़ी से मुझे पत्थर लगा है, लेकिन जो तुमने पत्थर उठा के मारा है ना, तो इसकी सज़ा तुमको भुगतनी पड़ेगी, इसका तुमको आना पड़ेगा, इसका तुमको भी सामना करना पड़ेगा एक ना एक दिन। तो इस तरह मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा कोई काम ऐसे होते हैं, बंदा अपनी मर्ज़ी करता है, सब कुछ अपनी हिसाब से करता है और फिर दोस्त अल्लाह को देता है। अल्लाह ने, मैं बार बार बोलता हूँ, अल्लाह ने समझ दी है, दिमाग दिया है। कुछ करने से पहले, सोचने से पहले उसका आखिर तक एंड सोचा करो, फिर कदम उठाया करो। तुम्हारी इस वजह से समाज में अच्छाई आ रही है क्या बुराई आ रही है, तुम किस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो, तुम्हें देख कर लोग क्या सीख रहे हैं। कुछ काम करो, दूसरे के साथ काम करो ना, तो ऐसा करो कि अगर ये व्यक्ति के साथ में जो काम कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, तो अगर कोई मेरे साथ ये करे तो मुझे कैसा फील होगा। कोई मेरे सगा संबंधी के साथ ऐसा करे, कोई मेरे परिवार के सदस्य के साथ ऐसा करे, तो मुझे कैसा फील होगा, मैं क्या समझूँ, उस टाइम में मैं क्या करूँगा। तो आप पहले अपने आप को, अपनी जात को उस जगह पे रख करके काम करो, फिर देखो। चलिए, शुक्रिया। समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, वक्त सबको समझा देता है ऑटोमेटिक। फिर बुढ़ापे में सबको समझाते फिरना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग आपका पिछला रिकॉर्ड देखते हैं।